मन की बात कार्यक्रम में पीएम का बयान, कहा दुनिया भर में भारत की हो रही है सराहना, हमें विश्व के कल्याण पर करना होगा फोकस। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को भारत के लिए बताया गौरव का पल, कहा देश भर में होंगे G20 से जुड़े कार्यक्रम, स्कूल में दी जाए G20 की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्पेस में बनी भारत की अलग पहचान, देश के युवा बना रहे हैं रॉकेट्स। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। भारत की परंपराओं पर भी पीएम मोदी ने दिया बयान, कहा हमें परंपराओं को सहेजना होगा। गुजरात चुनाव के लिए सीएम केजरीवाल ने की भविष्यवाणी, कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट करिए। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला हमला, कहा संविधान को खत्म करना चाहता है संघ। राहुल गांधी का आरएसएस पर शायराना अंदाज में वार, डरने वाले नहीं करते मोहब्बत। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी को सता रहा हार का डर, बीजेपी का वोटर हमें देगा वोट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है, जहां पर सेल में ही हो रही है साफ सफाई और ये कैमरे में कैद हो गया। वीआईपी ट्रीटमेंट पर बीजेपी कई बार सवाल उठा चुकी है। सत्येंद्र जैन के वीडियो पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा साहब को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, रूम सर्विस की तरह उनका बारक किया जा रहा है साफ। एमसीडी चुनाव में बीजेपी का आज से डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वजीरपुर में किया प्रचार, कहा तिहाड़ जेल मसाज पार्लर बन गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम ने कहा लगातार जेल से वीडियो आ रहे हैं, दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। एमसीडी चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 42% उम्मीदवार हैं करोड़पति, वहीं 6% उम्मीदवारों पर है गंभीर आपराधिक मामले। किस प्रकार से पूरा प्रशासन जेल का उसके सामने झुका हुआ नजर आता है और किस प्रकार से उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट होती है और किस प्रकार से वो जेल में रहकर भी डिक्टेट करता है टर्म्स। ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसकी सरकार और उसकी जो तरीके हैं उसके ऊपर एक बहुत सीरियस प्रश्न चिन्ह लगाता है। और असदुद्दीन ओवैसी का केजरीवाल पर निशाना, बोले दिल्ली हिंसा के वक्त दर्ज नहीं की गई एफआईआर। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का जनसंख्या कानून पर बड़ा बयान, बोले लागू होना चाहिए कानून, जो कानून ना माने उन्हें वोट देने का अधिकार ना हो। श्रद्धा के कातिल आफ्ताब को भेजा गया तिहाड़ जेल, आफ्ताब को रखा जाएगा बाकी कैदियों से अलग, 24 घंटे रखी जाएगी सीसीटीवी से निगरानी। कल हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट, 2 दिनों तक हो चुका है आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट, अब नार्को टेस्ट से सामने आ सकता है पूरा सच। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी, राज्य के 3 जिले पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त, घाटी में जैश और लश्कर के तमाम बड़े कमांडर मारे गए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान सामने आया है। मिथुन ने ममता बनर्जी को बताया अपना राजनीतिक गुरु, बोले मैं ममता बनर्जी का बड़ा फॉलोअर हूं।
अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के किए दर्शन। मणिपुर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इम्फाल के आईएमए मार्केट का उन्होंने दौरा किया। बीजेपी नेता जनार्दन ओझा से बदसलूकी के मामले में सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर विवादित बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उद्धव बोले, राज्यपाल के बयान पर शिंदे सरकार चुप क्यों है? बोरीवली में शिवसेना ने रोजगार मेले का किया आयोजन। आदित्य ठाकरे ने कहा, मेरा काम महाराष्ट्र को आगे ले जाना है। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिव्यांगों की क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने खेला भी क्रिकेट। अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर के आपस में भिड़े दो होमगार्ड। सोशल मीडिया पर दोनों की वीडियो इस वक्त वायरल। और सहारनपुर में दिन दहाड़े पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ की घटना सामने आई है, जहां पर गाय के टुकड़ों को कार में लेकर जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में बारात में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में एक छात्रावास के 10 छात्रों को करंट लगा। 5 छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी है। बिजली का तार टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली में आज का औसतन AQI 332 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कार ने 2 लोगों को कुचला। दोनों की मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुए हादसे की तस्वीर। और मेरठ में टीचर से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। छात्रों ने छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, देखें। महाराष्ट्र के अकोला में स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला। आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। करीब 30 झुग्गियां जलकर खाक हुई। यूपी के आजमगढ़ में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल्स भी जब्त की। यूपी के महाराजगंज में जंगल में मिला एक अज्ञात शख्स का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर। एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी को नहीं हुई कोई क्षति। यूपी के हापुड़ में बाइक चोरी करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से 3 बाइक समेत 2 अवैध पिस्टल्स बरामद की हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर हादसा। ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। यूपी के आगरा में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। एमपी के श्योरपुर में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने बिजली विभाग का घेराव किया। बिजली विभाग के बाहर धरने पर बैठे किसान। एमपी के दमोह में नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। पुलिस ने लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। एमपी के उज्जैन में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल हुए। एमपी के निवाड़ी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की पेड़ से हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के शास्त्री पार्क में बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को लूटा। 6 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने डकैती करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 45 लाख की डकैती को दिया था अंजाम। ग्रेटर नोएडा के गोल्फ कोर्स में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन। कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हुए शामिल। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। टैंकर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार किया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं,
उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।